सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कल हमारे एसीएस महोदय ने बिहार शिक्षा विभाग के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो ट्यूशन या कोचिंग नहीं चला सकते हैं। तो हम इस संदर्भ में आज बात करेंगे क्या ये बात सही है और लॉ क्या कहता है, और दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि क्या आईपीसी है ना, जो इंडियन पेनल कोड हमारा है, और जो BNSS हो गया भारतीय न्याय संहिता, क्या कानून में भी कुछ ऐसा है। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ये द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पर बात किया गया है। तो 2009 का जो एक्ट है, सबसे पहले हम ये जो शिक्षा विभाग हमारा है, जो सेंट्रल लॉ है ना, केंद्रीय कानून जो इसको कहा जाता है, उस नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, सेक्शन नंबर 28 में आइए। सेक्शन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोहिबिट्स प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स हैं। तो टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन को ये निषेध करता है ना। प्राइवेट ट्यूशन को क्या करता है, ये निषेध करता है, ये रोक लगाता है इस पे। प्राइवेट ट्यूशन इज वन ऑफ द इल्स एफेक्टिंग, वर्ड समझिएगा, प्राइवेट ट्यूशन जो है वो इल एफेक्टिंग है इंडियन एजुकेशन। जो प्राइवेट ट्यूशन है वो भारतीय शिक्षा पर एक गलत प्रभाव है, विच नीड्स टू बी एड्रेसेड, है ना, जिसको इंट्रोडक्शन में लाया जाना चाहिए। दिस प्रोविजन विल इंश्योर दैट द टीचर्स डू नॉट यूज देयर पोजीशन फॉर कॉमर्शियल गेन। ये जो प्रोविज़न है ये कहता है कि जो टीचर हैं वो अपने पद पर रहते हुए, है ना, वो कॉमर्शियल गेन नहीं कर सकते हैं, व्यवसायिक लाभ में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ये है सेक्शन 28 का जो नियम कह रहा है, विच इज़ ए सोर्स ऑफ हैरेसमेंट टू चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। अब आप समझिए कि ये जो हैरेसमेंट से जोड़ दिया इस मामले को कि ये चिल्ड्रेन और पेरेंट्स का क्या है, हैरेसमेंट है। तो ये आपका 28 सेक्शन 28 कहता है। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट हमारा है RTE, वो सेक्शन 28 ये बात कहता है। अब देखिए, आप कहिएगा कि क्या सर ऐसा भी है, क्या ऐसा कोई नियम है जो मतलब हम ये बात करें कि BNSS का या IPC का कोई नियम है जो बात करता है कि आप प्राइवेट या, है ना, जो प्राइवेट ट्यूशन है वो नहीं चला सकते हैं गवर्नमेंट टीचर्स। तो BNSS में ऐसा, है ना, कुछ वैसा नियम नहीं है, और ज़्यादातर इस मामले पर कंप्लेन भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर सीनियर्स बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर वैसा कुछ निर्देश, है ना, जारी करती है, तो इस पर, है ना, जो एक्शन हैरेसमेंट का, है ना, या एक्सप्लॉयटेशन का, है ना, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का जो मामला बन सकता है। तो ये IPC जो अब BNSS हो गया है, इसमें ये कानून कहता है। तो पूरा का पूरा हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो नियम है वो सेक्शन 28 में है, और सेक्शन 28 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आप व्यवसायिक, है ना, चीज़ में नहीं शामिल हो सकते हैं अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए। तो जो हमारा बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, वो सही है, और हमारे ACS महोदय ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप एक पद पर रहते हुए व्यवसायिक लाभ में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर आप शेयर करिएगा। धन्यवाद।